था, पर वो स्टॉक निफ्टी का टॉप लूजर बन गया था। खैर देखते हैं आज कैसा। लेकिन आज एक्सिस बैंक पहला उसको रखिए स्क्रीन पे, और एक्सिस बैंक को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। गजब के नंबर्स। वो कहते हैं ना, हर जो नजर डालोगे आप, जिस पॉकेट, जिस वर्टिकल, जिस डेटा पॉइंट पे डालोगे आपको अच्छा लगेगा। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। एनआईएम्स ऑलमोस्ट 4% पे अब इसके भी पहुंचते हुए 3.96 पे आ गए हैं, तो अपने पियर्स को ब्यूटीफुली कैचअप कर डाला है। 26 तिमाहियों में इस तरह के एनआईएम्स देखने को नहीं मिले थे। रिटर्न रेशियोज मल्टी ईयर हाइस पे पहुंचते हुए, रिटर्न ऑन एसेट 1.8, आरओईज 18.5% के आसपास, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, ग्रॉस एनपीएस 2.5% पे है। 26-25 तिमाहियों से ज्यादा हो चुका है। इस तरह के एसेट क्वालिटी के आंकड़े नहीं आए थे इतने बढ़िया। तो कोई भी पैमाना देखूं, नंबर्स अच्छे हैं। तो एक्सिस बैंक इन ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के सेशन के लिए। अब ये ध्यान रखिएगा, कल फिर वो बैंकिंग कुछ मेजर्स के नंबर्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आज लिए हुए ट्रेड्स अटकेंगे, है ना। तो ट्रेडिंग के हिसाब से जरा कॉशियस रहिएगा, और आज स्टॉक का बिहेवियर देखिएगा। फंडामेंटली ब्यूटीफुली प्रेजेंट करी उन्होंने अपनी पिक्चर, कोई कंप्लेंट नहीं इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस को लेकर, इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। दूसरा स्टॉक जो रेडार पे था वो था भाई ऐसे ही, जैसे मैंने इसके लिए कहा था फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, आईटीसी को दिखाइए स्क्रीन पे। गजब का मोमेंट, पर यह स्टॉक अपने ईयर हाइस पे कल क्लोज हुआ था 350, अपने रिकॉर्ड हाइस के बेहद करीब, किसिंग डिस्टेंस दूर है। 360, 362 पे इसका रिकॉर्ड हाइस है। आईटीसी में इस तरह का मूव है। ईयर टिल डेट चार्ट भी रख दीजिएगा स्क्रीन पे। तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन स्ट्रांग है, स्ट्रांग हैंड्स के पास था। धीरे धीरे हम सब लोग इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं। अब इसीलिए कॉशियस रहने की ज्यादा जरूरत, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे। कोई भी सेगमेंट पर नजर डाल लीजिए, खैर एक्सपेक्टेड भी था। मुझे याद है जब मैं आईटीसी के रिजल्ट प्रीव्यू प्रेजेंट कर रहा था परसों, तो मैंने हमारी टीम ने जो बनाया था मेंशन था स्पेसिफिकली कि चाहे सिगरेट हो, होटल्स हो, पेपर हो, एफएमसीजी हो, सब अच्छे एक्सपेक्टेड है, और ऐसे ही हुआ, और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर हुआ। सिगरेट वॉल्यूम्स शायद हायर टीन्स होंगे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सिगरेट वॉल्यूम ठीक ठाक होंगे, और अब जब डेटा आएगा तब पता चलेगा, कहा जा रहा है शायद 20% के आसपास से सिगरेट वॉल्यूम्स पहुंचते हुए नजर आएंगे। इस तरह का परफॉर्मेंस है। मार्जिन्स 34.2% पे उस दिन मैंने प्रेजेंट करा था डेटा, तब कहा था एक्सपेक्टेड है एक्सपैंड होंगे, और 34.2% पे पहुंचेंगे। 36.4% वो एक्सपेंशन के बाद मार्जिन्स पहुंच गए हैं। तो बहुत अच्छे नंबर्स आईटीसी की तरफ से आते हुए, पर हाँ वॉच आउट करने की जरूरत स्टॉक का बिहेवियर, वो अपनी अलग कहानी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट तीसरा स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पे। कल ज्यादा टटोलने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, नंबर्स देखते से समझ में आ गया था टीम में क्या क्या लेना है। बेहतरीन क्वार्टर श्रीराम ट्रांसपोर्ट की तरफ से, आज तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली डिसबर्सल्स है 17,770 करोड़ का, साल दर साल 20%, इवन क्यू ऑन क्यू 6.5% के आसपास का उछाल है। एयूएम से डिसबर्सल का रेशियो 25.5% के पार आपको नजर आएगा। हर पैमाने पे नंबर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अच्छे नजर आएंगे। बढ़िया लिक्विडिटी है बैलेंस शीट पे, 13-13.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की। एनआईएम्स जो है 7% पे पहुंचते हुए 6.98%। 2.5-3 साल से इस तरह के एनआईएम्स नहीं देखने को मिले थे। उस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। ये तीनों नंबर्स के लिए थम्स अप है, तीनों ग्रीन लेके चल रहा हूं, लेकिन ये नंबर्स पे थम्स अप है, नॉट स्पेसिफिकली स्टॉक रिएक्शंस, जो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा 9-15 के बाद। आईटीसी में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मेरे को नहीं लगता।